इतिहास के पन्नों को अगर पलटा जाए तो बहुत से ऐसे नाम सामने आते हैं जिन्होंने इंसानियत को इतनी ठेस पहुंचाई है जिसकी कोई हद नहीं। और वो तारीख़ इंसानियत के ऐसे कातिल कहलाते हैं जिनका नाम सुनकर ही कलेजा मुँह को आता है। एक ऐसा ही नाम तारीख़ में हिटलर का आता है। हिटलर हिटलर हिटलर, बहुत बार कानों में ये आवाज़ आई होगी, मगर ये हिटलर था कौन? आखिर ये खंजर किस ताकत और फौलाद से बना था? तो आइए आज हम जानते हैं कि नीडर सम्राट हकीकत में था कौन। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करें। 20 अप्रैल 1890 को ऑस्ट्रेलिया की धरती पर हिटलर का जन्म हुआ। जब उसकी उम्र 3 साल हुई तो उसका परिवार ऑस्ट्रेलिया छोड़कर जर्मनी शिफ्ट हो गया। वहाँ उसने एक स्कूल ज्वाइन की, मगर स्कूल के रूल्स इतने ख़तरनाक थे कि हिटलर उनका पालन ना कर पाया और स्कूल छोड़ दी। 8 साल का हुआ तो हिटलर को संगीत का शौक़ हुआ और वहीं एक चर्च में संगीत के काम में लगा रहा। 10 साल का होने के बाद हिटलर को पेंटर बनने का भूत सवार हो गया। उसके पापा ने उसकी मर्ज़ी के खिलाफ किसी दूसरी जगह एडमिशन करवा दिया। हिटलर पढ़ाई से बिल्कुल दूर रहने लगा ताकि किसी तरह उसके पापा उसे स्कूल से निकाल दें और वो अपने ख्वाब पूरे करें। 3 जनवरी 1903 को उसके पापा दुनिया छोड़कर चल बसे। पापा के गुजर जाने के बाद हिटलर की तालीम और भी सुस्त पड़ गई। आखिर उसकी मां ने उसे अपनी मर्जी की तालीम हासिल करने की इजाज़त दे दी। 1905 में हिटलर ने अपनी पढ़ाई को अलविदा कह डाला और स्कूल छोड़ दी। 21 दिसंबर 1907 को उसकी मां भी दुनिया से चल बसी। अब हिटलर अकेला इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। 1913 में उसे अपने पापा की जायदाद का आखिरी हिस्सा मिला और वो उसी ज़मीन पर रहने लगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से जर्मन काफ़ी टूट चुका था। हर तरफ डर और दहशत का माहौल था। इन्हीं हालात का फ़ायदा उठाते हुए हिटलर ने पॉलिटिक्स में कदम रखा और नाज़ी पार्टी ज्वाइन की। नाज़ी पार्टी उस वक्त बहुत छोटी थी। 1924 में पार्लियामेंट चुनाव में सिर्फ 3% वोट ही हासिल कर पाई। मगर इस बार हालात कुछ और थे। हिटलर की तकरीरों और लेक्चर्स ने सारे लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। उसने जर्मन को एक बार फिर टॉप पर लाने का वादा किया। उसकी कोशिशों की वजह से नवंबर 1932 में नाज़ी पार्टी जीत गई और हिटलर जर्मन का वाइस चांसलर बन गया। हिटलर शुरू ही से यहूदियों के किए गए हमलों के बारे में पढ़ता था, जिसकी बिना पर उसके दिल में इंतकाम का एक जज्बा पैदा हो गया था। उसने पार्लियामेंट में भी कहा था कि अब जो जंग शुरू होगी वो यहूदियों के लिए बड़ी ख़तरनाक होगी। हिटलर ने होलोकास्ट के दौरान 60 लाख यहूदियों का कत्ल किया और कुछ यहूदियों को जिंदा छोड़ दिया। उसके बाद तो हर ज़बान पर है कि मैंने नमूने के तौर पर चंद यहूदी छोड़ दिए ताकि बाद वालों को पता चल जाए कि मैंने उनका कत्ल क्यों किया। सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 में हिटलर की हार के साथ ही ख़त्म हो गई। कहा जाता है हिटलर अपनी महबूबा के साथ एक कमरे में रहता था, मगर जब उसने अपनी हार के बारे में सुना तो खुदकुशी कर ली। उसकी कब्र कहाँ है आज तक लोगों को नहीं पता। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।